नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। डिजिटल क्रांति के लिए चाहिए शुल्क में कटौती। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट को लेकर उद्योग जगत बेहद उत्साह में है। अंतरिम बजट होने के बावजूद तमाम उद्योगों की तरफ से वित्त मंत्रालय को सुझावों की फेहरिस्त भेजी जा रही। इस क्रम में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के संगठन COAI ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें प्रत्यक्ष कर के साथ ही GST में भी राहत मिलनी चाहिए, खास तौर पर तब जब सरकार डिजिटल इकोनॉमी को खूब बढ़ावा दे रही। सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का कहना है कि AGR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, काल दरों के कम होने की वजह से न्यूनतम टैरिफ मार्जिन होने और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदने की वजह से मोबाइल उद्योग काफी दबाव में है। प्रत्यक्ष कर को लेकर एक मांग यह है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के तहत अभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी हानि को 8 वर्षों में समायोजित करने का अधिकार दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए। इससे पूरे उद्योग को राहत मिलेगी और वह नए निवेश के लिए आसानी से फंड जुटा सकेगा। दूसरा सुझाव सेवा कर के बारे में है। मोबाइल कंपनियां सरकार की तरफ से आवंटित स्पेक्ट्रम पर सेवा कर देती हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधन होने की वजह से इस पर सेवा शुल्क नहीं लगना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस AGR का भुगतान किया जा रहा है उस पर सेवा कर लगाने का प्राविधान है। COAI ने इसे खत्म करने का भी आग्रह किया है। मोबाइल कंपनियां काफी सारे उपकरण आयात करती हैं, जिस पर अभी ज्यादा सीमा शुल्क देना पड़ता है। इसमें भी राहत की मांग की गई है। होम लोन के मूलधन और ब्याज पर कर छूटें बढ़ें। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने सरकार से आगामी बजट में होम लोन के मूलधन और ब्याज पर कर छूट बढ़ाने का आग्रह किया है। क्रेडाई का कहना है कि इससे आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा संगठन ने किफायती आवासों की परिभाषा में भी बदलाव का आग्रह किया है। क्रेडाई ने होम लोन के मूल भुगतान के लिए धारा 80C के तहत कटौती की मौजूदा सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाने और होम लोन के मूल पुनर्भुगतान के लिए कटौती को एक अलग छूट माने जाने का सुझाव दिया है। सोने और तरासे व पालिश किए हीरों पर शुल्क में कटौती हो। आम बजट से पहले रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJAEPC ने सरकार से सोने और कटे व पॉलिश हीरे यानी CPD पर आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सके। भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोने, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। GJEPC कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15% से घटाकर 4% करने की मांग कर रही। इसमें CPD पर सीमा शुल्क को मौजूदा 5% से घटाकर 2.5% करने की मांग की गई। निकाय ने सरकार से डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस को फिर से शुरू करने और आयात शुल्क में कटौती करने का आग्रह किया है। परिषद ने सरकार से सेफ हार्बर नियम के माध्यम से विशेष अधिसूचित क्षेत्रों SNZ में कच्चे हीरों की बिक्री की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने और SNZ के माध्यम से संचालन के लिए पात्र संस्थाओं के दायरे का विस्तार करने का आग्रह किया है। अभी SNZ में खनन देशों के प्रदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।